अर्नब गोस्वामी जी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक्टिव हैं और सुशांत को जस्टिस दिलाने की पुरजोर कोशिश पर हैं। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को लेकर कई सारी बातें कही थी अपने डिबेट के दौरान, और उसी के बाद केबीसी पर अमिताभ बच्चन जी ने प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड सवाल पूछे और कई और बातें कहीं, जिसके बाद फैंस इस बात का कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक इनडायरेक्ट हिंट है कि एक तरफ अर्नब गोस्वामी जी कंप्लेन कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा को लेकर कि वो ब्रांड एम्बेसडर कैसे हो सकती हैं ग्लोबल लेवल पर जब वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ अभी, लेकिन उसी के कुछ दिन बाद जब केबीसी में प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड सवाल पूछा गया और फिर बिग बी प्रियंका चोपड़ा की तारीफ करने लगे, सो फैंस ने सोशल मीडिया पर इन दोनों ही अलग अलग इंसिडेंट्स को जोड़ दिया है। जी हाँ, अब मैं आपको पूरा किस्सा बताती हूँ और फिर आप बताइए मुझे कि आपकी क्या कुछ है राय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी जी लगातार सुशांत को जस्टिस दिलाने की एक मुहिम चलाए हुए हैं। ऐसे में उन्होंने अपने डिबेट के दौरान बॉलीवुड के कई लोगों पर कई सवाल उठाए हैं उनकी चुप्पी को लेकर, लेकिन इस वक्त सवाल जो था वो था प्रियंका चोपड़ा को लेकर। कुछ वक्त पहले की बात है कि श्लोका मेहता और ईशा अंबानी इन दोनों ही बड़ी ए लिस्टर पार्टीज में शुमार हुई थी प्रियंका चोपड़ा विद हर हस्बैंड निक जोनस। अब प्रियंका और निक दोनों इंडिया आए और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने होली की पार्टी को जो है ज्वाइन किया। इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए अर्नब गोस्वामी जी ने अपने लाइव डिबेट पर कहा कि कैसे इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया जा सकता है यूनिसेफ का और हेल्थ इश्यूज़ का, जो खुद कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, क्योंकि मार्च में होली थी और मार्च के टाइम तक कोविड आ चुका था। फुल फ्लेश्ड चालू नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में फुल फ्लेश्ड चालू नहीं था, बाकी सब जगह पर फिर भी आ चुका था। इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए अर्नब गोस्वामी जी ने इस बात को कहा कि कैसे ऐसे व्यक्ति को आप नेशनल ग्लोबल लेवल पर आप एक ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, जबकि ऐसी महिला अपने हस्बैंड के साथ कोविड के टाइम पर घूम रही हैं और पार्टी कर रही हैं। ईशा अंबानी की पार्टी जो थी वो थी मुंबई में और श्लोका मेहता की जो पार्टी थी वो थी पुणे में, और इन दोनों ही होली पार्टीज को अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया है, बाकायदा इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है एंजॉय करते करते। तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों पर अर्नब जी ने सवाल उठाए कि इनको जो खुद इतनी इररिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें नहीं बनाना चाहिए। अब इसके कुछ ही दिनों बाद केबीसी पर कल के दिन ये एपिसोड टेलीकास्ट किया गया, जहां पर अमिताभ बच्चन जी ने सवाल पूछा। किससे सवाल पूछा? कंटेस्टेंट ऑफ कोर्स जो सामने था। ऑब्वियसली किससे क्या होता है, एनीवेज, तो जो कंटेस्टेंट सामने थे उनसे सवाल पूछा गया। प्रियंका चोपड़ा की एक रीसेंट फिल्म जो कुछ वक्त पहले आई थी, द स्काई इज पिंक, उससे रिलेटेड एक सवाल था, लेकिन उस सवाल के जवाब के बाद बिग बी ने प्रेज किया कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिनेत्री हैं, बहुत ही सक्षम अभिनेत्री हैं, इस तरीके से, जिसके बाद फैंस ने इन दोनों ही चीज़ों को कंपेयर कर दिया है कि कहाँ एक तरफ अर्नब जी जो है वो अपने शो पर लगातार एक के बाद एक एक्टर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सुशांत के मुद्दे में सब शांत क्यों है, वहीं बिग बी दूसरी तरफ उन्होंने जो है सवाल का जवाब देने के बाद तारीफ की प्रियंका चोपड़ा की। अब मैं आपको बता दूं, इसी दौरान बिग बी ने ये भी कहा, बीएमसी का भी मुद्दा निकाला। जी हाँ, कि बीएमसी काफ़ी हेल्पफुल है, मेरे घर में चूहों की प्रॉब्लम हो गई थी, रैट प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे बीएमसी ने आके काफ़ी सॉर्ट आउट कराया और इस तरह की चीज़ें। अब मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले क्या अभी तक भी भाई बीएमसी का पूरा मुद्दा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, ये बताने वाली बात है नहीं, ये सभी को पता है। अब इसके बाद जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी ने अपने शो पर बीएमसी की तारीफ की, तो क्या ये कोइंसिडेंस है? सोचो, मतलब कितना सडन कोइंसिडेंस है कि आपके घर में कोई इशू हुआ है और आप बीएमसी की तारीफ कर रहे हैं कि बीएमसी ने आके मदद की और इस तरीके से। भाई अब बातें तो होती ही रहती हैं, बातें तो लोग करते ही हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन एक क्विज शो में आप बैठकर चूहों की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और बीएमसी की तारीफ कर रहे हैं, दैट रियली इज़ समथिंग फिशी। वैसे फिशी से मुझे याद आया कि अगर आपको थोड़ा और पीछे लेकर जाऊं, कल परसों ही एक मैंने स्टोरी आपको बताई थी जहां पर मैंने ये बताया था किस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी का मजाक उड़ाया गया है, मॉक किया गया है। जी हाँ, कॉमेडी के नाम पर इनडायरेक्टली मॉकिंग हुई है सलमान खान के प्रोड्यूस्ड शो कपिल शर्मा शो में, और उस पर भी फैंस ने काफ़ी रिएक्शन दिया है। अब देखना ये है कि अब जो फैंस केबीसी के इस कॉन्टेक्स्ट को अर्नब जी के इस कॉन्टेक्स्ट से मैच कर रहे हैं वो किस हद तक सही है, ये मैं डिसीजन आप पर छोड़ती हूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।